अब मैं चल रहा हूँ, अज़लान मैंने देखा आधा धड़, हाफ बॉडी। मैंने जहन झटका कि मैंने कहा नहीं यार, अच्छा मैं उसी डायरेक्शन में जा रहा हूँ, वो हाफ बॉडी आधा धड़ मेरी तरफ आ रहा है। क्या सीन? यार बंदे का सर नीचे और अज़लान पूरा ट्विस्ट हाफ हुआ हुआ और दोनों हाथ नीचे, दोनों हाथ ज़मीन पे और उसने हाथों में चप्पल पहनी हुई है। तो मैंने कहा या तो मैं वहाँ मरूंगा या यहाँ खड़े होकर मरूंगा, तो आगे जाके मरता हूँ। 20 साल पहले जाते हैं हम, शेप्स की कहानी। हाँ सही है। अच्छा, अगेन अब आप ये वाला जो पहला सवाल ये है कि आप शेप्स गए क्यों? पहला सवाल ये है। तो बहुत चालाक है। अच्छा देखो, आ, मैं उस टाइम पे मैंने मॉडलिंग स्टार्ट की, सही है। तो फैमिली की तरफ से ना लाइक एक्सेप्टेंस इस तरह से थी कि दे डिडंट वांट के मैं ना करूं, मतलब उनका ये था कि कर, लेकिन इंडस्ट्री के बारे में जो चीज़ें जो हैं, जो बातें पता बातचीत है, चलती उसमें हैं। कुछ रिमर्स भी हैं, कुछ चीज़ें हैं भी। ठीक है। तो यार एज, अच्छा मैं सही मायनों में मैं जो सही बड़ा हुआ हूं ना, मैं ग्रेजुएशन के बाद बड़ा हूँ। सही मतलब है। जब मैंने फर्स्ट ईयर किया ना, तो मेरी समझता हूँ कि मेरे जो पर्सनालिटी एज, मेंटल एज नहीं पर्सनालिटी एज मेरी थी 7-8 क्लास वाली। ओके। मैट्रिक में तो मैं 6 क्लास के बच्चे जैसा पर्सनालिटी, हंसना हूँ सही या है। कोई मेच्योरिटी नाम की चीज़ नहीं है, और वो भी नहीं कि कोई मजाक कर रहा है, हाँ। किसी ने मेरी ले ली है, मुझे नहीं पता। तो ग्रेजुएशन में जब मैंने पढ़ाना शुरू किया, एक्चुअली कुछ मैं उस टाइम पे बस फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वाला टाइम आया, तो मैंने कहा कि बेटा अब अपने एक्सपेंसेस आपने बेयर कर दो, थोड़ी सी एक मेच्योरिटी जनरेट होना शुरू हुई। दैट वाज द टाइम। तो ग्रेजुएशन में मैंने फर्स्ट जॉब की, सही है। और मैं ग्रेजुएशन जब कर रहा था तो अपने ही कोलीग्स को मैं ट्यूशन भी पढ़ा रहा था, अपने पिछले बैच वालों को पढ़ा रहा था। तो अकाउंटेंसी वगैरह थोड़ी अच्छी थी, भाई भी, छोटा भाई भी अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट एसीसी है। तो बल्कि मैं भी एसीसी ही पढ़ा था, फिर मैंने स्विच किया। ग्रेजुएशन के साथ साथ ही एसीसी की स्टडी स्टार्ट हुई, तो मॉडलिंग भी स्टार्ट हुई। तो एक साथ प्लेट में काफ़ी सारी चीज़ें आ गई थी। अब वो नया नया आपको एक फील, एक इंडस्ट्री की, लंबे बाल, सिक्स पैक आपके बने हुए, अब अचानक से डेब्यू हुआ, कवर मैगजीन पेज मिल गया, हाँ। 2-3 बड़े ब्रांड्स के आपको वो मिल गए, तो एक फील आ गई कि लड़का जो है ना स्विंग में आ गया है, सही है। स्वैग बनना शुरू हो गया है। क्रिकेट, बैडमिंटन, स्विमिंग, दोस्तों के साथ लेट नाइट बैठना, ये वाली फील से आप अचानक से एक ग्लैम वर्ल्ड में आ जाते हैं, तो थोड़ी सी अपसाइड डाउन आप हो जाते हैं। थोड़ा सही है। टाइम आपको एडजस्ट होने में भी लगता है, डाइजेस्ट करने में भी लगता है, लेकिन खैर मैंने सोचा अब लाइफ इज गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट, चेंज अवे। अब पहला साल मेरा बहुत अच्छे पेस में गया मॉडलिंग का, फैशन शोज़ भी मिलने लग गए, फैशन शूट्स भी मिलने लग गए, कमर्शियल्स भी कर दिए, बड़े ब्रांड्स के लेबल्स भी मिल गए। आई फेल्ट कि थोड़ा स्लो डाउन हो रही है चीज़ें, या फिर बड़े लेबल्स रिपीटेड क्यों नहीं आ रहे, या देखिए उस टाइम पे काम था कम, हम्म। लेकिन हमारा हंगर बहुत ज़्यादा था। हम्म। तो मुझे किसी ने बोला यार देखो मोमेंटम अप एंड डाउन होता रहता है, लेकिन हम्म। यू नीड टू बी इन अ राइट सोशल सर्कल। सही है। और फिटनेस का तुम्हें बड़ा शौक है, सिक्स पैक वगैरह ही वो तुमने बनाए हुए हैं, वर्कआउट वर्कआउट करते हो, यू नो थिंग्स, व्हाई डोंट यू गो इनटू द इंडस्ट्री जहाँ पे यही वाला काम होता है, और वहाँ पे सोशल तुम्हारा बहुत अच्छा सर्किल हो जाएगा। शेप्स वाज वन ऑफ द बिगेस्ट जिम इन कराची उस वक्त पे। वहाँ पे सारे फिल्म डायरेक्टर्स, मॉडल्स, एक्टर्स और इस तरह के फैशन इंडस्ट्री के लोग, डिज़ाइनर्स वगैरह सभी आते थे। तो दैट वाज वन ऑफ द रीज़न कि व्हाई आई चोजन शेप्स फॉर द फर्स्ट जॉब ऑफ फिटनेस इंडस्ट्री। मैं एज अ ट्रेनी स्टार्ट किया वहाँ पे, और व्हेन आई जॉइंड आई केम टू नो कि यार मैं जितना अपने आप को फिट रखता हूँ, तो मेरी नॉलेज वॉलेज कुछ नहीं है, ये तो मैं बस एक्सपीरियंस बेस उस पे चल रहा हूँ। हम्म। इसकी एजुकेशन तो बड़ी डिटेल्ड है बॉस, ये तो गेम कुछ और है। हम्म। तो बड़े इनिशियल सर्कमस्टांसेस भी आया है कि यार ये पढ़ना पड़ेगा, वो पढ़ना पड़ेगा, वरना आप कैरी ऑन नहीं कर पाएंगे जॉब के ऊपर। फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ, तो खैर बता दिल लगा के पढ़ना शुरू किया, कुछ क्लाइंट्स वगैरह अच्छे मिलने शुरू हो गए। फिर आई रियलाइज़ कि भाई ये जो इंडस्ट्री है, ये तो बड़ा कोई वास्ट करियर रखता है। तो फिटनेस को प्रायोरिटी खुद ब खुद मिलने लगी, और मॉडलिंग थोड़ा सा डिफ्यूज़ करना शुरू कर दिया। सही है। इतना फिर स्विंग बन गया कि मैं इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन के लिए बाहर जाने लग गया, पैसे जमा कर करके ट्रैवल कर रहा हूँ, पढ़ के आ रहा हूँ। फिर यहाँ पे आके एजुकेशन का सिस्टम स्टार्ट कर दिया, तो उस टाइम पे मॉडलिंग थोड़ी सी वैसे ही ऑटोमेटिकली डिफ्यूज़ यूँ हो गई कि मैं इस कश्ती में ज़्यादा, क्योंकि आप दो कश्ती में चल रहे आ रहे हैं एक ही हम्म। डायरेक्शन में, लेकिन कभी आपको वेट शिफ्ट करना पड़ता है। ऐसा ही है। एनीवे, तो वो बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट भी नहीं है दोनों फील्ड्स एक दूसरे से, हम्म। कि आप दोनों
ए और जी पे बैठे हुए हैं, तो आप दोनों चीज़ें करियर लेके चल सकते थे। तो खैर, तो इसलिए शेप्स मैंने ज्वाइन किया था। अब शेप्स जब ज्वाइन किया तो ऑब्वियसली सोशल सर्किल बढ़ा, और क्रेजी बढ़ा। मतलब लिटरली ऐसा होता था कि घर में हार्डली कभी 1-2 दिन ऐसा होता था कि मैं डायरेक्ट काम से घर आ गया हूँ। कभी किसी डिनर पे, कभी किसी इवेंट पे, कभी किसी ओपनिंग पे, कभी किसी पार्टी पे, कभी किसी गेट मतलब टुगेदर पे। वहाँ तुम सोशलाइजिंग मतलब कैसे करते? क्रेजी सही क्रेजी है। लाइफस्टाइल भी चाहिए था, वो चीज़ें भी चाहिए थी, एंड आई वाज लर्निंग, आई वाज ऑब्जर्विंग थिंग। तो ग्रो भी हो रहा था, सीख भी रहा था, बहुत अच्छे-अच्छे लोग मिले, बहुत सिखाने वाले लोग भी मिले। हम्म। आप सबसे ज़्यादा जो सीखते हैं ना, या तो अपने बहुत करीबी दोस्तों से जिनको आप बहुत क्लोज़ली ऑब्ज़र्व करते हैं, हम्म। या फिर दुश्मन तो मैं नहीं कहूँगा, दुश्मन मेरी बुक में है नहीं कोई एनिमी, बट जो लोग आपको पसंद नहीं करते, ओके। उनसे आप ज़्यादा और सीखते हैं कि व्हाट नॉट टू डू, एंड किस तरह से अपने आप को सेव करना है, डिफेंसिव कैसे होना है। सही है। तो खैर वो वाला फेज़ था। और मतलब जब फील्ड में है ना लड़का, तो कड़क चल रहा है, डरता सही है। भी नहीं है, गैदरिंग भी बहुत टाइट है, सारा सोशल सर्किल आपका बना हुआ है, तो आपको पता है कि आपकी बैक भी है, सही है। आप पूरे हैं अभी, ठीक पूरे है। लोग तो पूरे नंबर दांत के पूरे चल हैं, रहे हैं आप। अपने आप को पूरे नंबर दिए मैंने, लोग सही दे है। रहे नहीं दे रहे। ठीक है। तो उस टाइम पे मेरे पास गाड़ी नहीं थी। ठीक है। अच्छा, तो अच्छा गाड़ी मुझे लेनी थी, गाड़ी का समझो बस 19-20 आई गई वाला चल रहा था। तो हम तो अपनी रिस्पेक्ट के लिए ना ज़रा क्लाइंट व्लाइंट तो हम तो मैच करके चलते थे। तो हाँ, गाड़ी है, मसला नहीं है, ये वो चला जाएँगे ये वो। मतलब एक लोग ये बोलते थे कि हाँ गाड़ी तो हाँ, खड़ी है मसला नहीं मेरे है, पास। गाड़ी हाँ। जिम में खड़ी हुई है ये वो। तो सही वो है। एक इवेंट टाइप की चीज़ थी, घर का ही था वो, डिनर वगैरह था। तो वो क्लाइंट के घर पे मैं वहाँ गया, तो उन्होंने मैं गाड़ी में नहीं गया, उनके साथ ही गया था। तो उन्होंने कहा मैं छोड़ देता हूँ, मैं कहा बस जिम पे गाड़ी खड़ी है, मुझे जिम छोड़ दें। अच्छा, अब रात का 2:30 बज रहा है, तो वो भी आया, मैंने कहा यार गेट से पहले ही रोक दें, गार्ड्स वार्ड देखेंगे, बोलेंगे क्या यार वासिफ भाई इस टाइम पे घूम रहे हैं रात के टाइम पे। मैंने कहा बस यही रोक दो, मैं बोलूँगा मैं अकेले ही कहीं गया हुआ था, वापस लूँगा गाड़ी में निकलूँगा। तो वो उनको भी लगा अच्छा ठीक है, उन्होंने ड्रॉप किया, यू हम्म। टर्न लिया। अब मैं एक छोटा सा जिम बैग था मेरे हाथ में, बूट्स पहने हुए, फुल स्टाइल, यो लंबी शर्ट वर्ट, बटन शटन खुले हुए, सही है। स्लीव रोल्ड अप, कड़क हुआ हुआ लड़का कड़क जेल तैयार हो स्पाइस गए। बैग, ज्वेलरी वुलरी भरपूर ना। ओ तेरी खैर। आप खुशबू लगा के खड़े में, खाली सन्नाटे वाले रोड। अच्छा, ये रोड है चर्च वाला जो रोड है ना, ये कैंट स्टेशन की बैक, कैंट स्टेशन की बैक वाला, मैकनील रोड कहते हैं इसको। सही एंथोनी है। अपार्टमेंट्स हैं, पीछे चर्च है, एक पारसी कंपाउंड टाइप की जगह भी बनी हुई है। तो अब ये रोड सीधा सीधा जा रहा है इस तरह से कि लेफ्ट साइड पे कैंट स्टेशन की दीवार है, सही है। राइट साइड पे शेप्स है, आगे एक हॉस्पिटल है जहाँ पे काफ़ी हाउंटेड चीज़ें मशहूर हैं। इवन शेप्स का जो बैक साइड वाला एरिया था, वहाँ पे भी काफ़ी सारी हाउंटेड चीज़ें मशहूर थी कि वहाँ पे डिफरेंट कम्युनिटीज़ भी रहती हैं, वो पागल खाने टाइप की या साइकेट्रिक हम्म। वार्ड वगैरह टाइप की चीज़ें हैं, लोग आवाज़ें सुन रहे हैं, खिड़कियाँ खुद खुल रही हैं, बंद हो रही है, बहुत सारी। हमारे जो सपोर्टिव स्टाफ होता था ये बताता रहता था कि अच्छा ठीक है ये है। आई नेवर बिलीव्ड इट एक्चुअली दो, बट यू आपको पता है कि हाँ इस तरह हम्म। की है यहाँ की सीन। सही है। अब जिम में जा नहीं सकता, बहुत बड़ा सा गेट है, मैं सीधा चल रहा हूँ, आई हैव टू क्रॉस जो पटरियाँ हैं, उसका जो है पेडेस्टेरियन एक ब्रिज है, और सही। बिल्कुल ना बस 2 बंदे एट अ टाइम गुज़र सकते हैं, वो इतना सा रास्ता है, सही। उससे गुज़र के आप उस दीवार से जाते हैं, वरना रोड क्रॉस करने की कोई और जगह नहीं है। उससे पहले ना एक दिन में वो समोसे, रोल, डीजल पकोड़े, वाले समोसे। फिश और ये ना वो डीज़ल समोसे वाला एक ठेला वहाँ पे खड़ा होता था, एक आध बार्बर शॉप थी, एक चाय होटल था, सब एवरीथिंग वाज़ क्लोज़्ड, खूब अंधेरा। सामने लैंप दूर कोई मतलब अबाउट 500 मीटर्स, 400 मीटर्स दूर वाला लैंप, 4 खंबे छोड़ के ना एक दूर का लैंप, उस पे एक ऑरेंज फ्लिकर फ्लिकर लाइट चल रही है। अब वो कराची के लड़के तो मोबाइल भी सबसे पहले आप मोजे वोजे में डाल देते हैं ना। तो कैश वैश भी आपने इधर उधर कर लिया यहाँ साइड कर कि दिया। भाई ये हो गया। अब मैं चल रहा हूँ, अजलान मैंने देखा आधा धड़, हाफ बॉडी, और मैं बोल रहा हूँ नहीं क्या हो गया, मतलब मैं अपने आप को बोल रहा क्या हो गया बावले, ये कहाँ से। वो हाफ बॉडी चलती हुई आ रही है, और मैंने ज़हन झटका कि मैंने कहा नहीं यार, अच्छा मैं उसी डायरेक्शन में जा रहा हूँ, वो हाफ बॉडी आधा धड़ मेरी तरफ आ रहा है, सिर्फ टांगें चल रही हैं, सिर्फ टांगें चल रही हैं। तो थोड़े से स्टेप्स मैंने लिए, हम्म। मैंने अपने आप को कहा कि नहीं मैं गलत चीज़ देख रहा हूँ, ये जो मैं देख रहा हूँ वो है नहीं, या तो ये कुछ और है। सही। जब वो एग्जैक्टली लाइट के नीचे आई है बॉडी,
तो मेरा और उसका जो डिस्टेंस है ना, कोई 25-30 और कदम का तुम ये रह गया। देख रहे हो, तुम्हारे मैं देख सामने रहा हो हूँ, रहा है मैं वो। देख रहा हूँ। उस टाइम पे ना मैं फट गई। लेकिन मैं अपने आप से बोल रहा हूँ ये मेरे साथ नहीं हो सकता। ठीक है, ये सच है, लेकिन आई एम नॉट द वन हु शुड बी हैंडलिंग दिस सिचुएशन राइट नाउ। मैं एक अलग ज़ोन से आ रहा हूँ ब्रो। मेरे ब्रो साथ मैं ये पार्टी से इस आ रहा वक़्त हूँ, ये हॉरर क्या का सीन। कोई चांस नहीं है, इस वक़्त हॉरर नहीं देखना है। तो और मैं वैसे भी अपने आप से कह रहा हूँ, नहीं, नहीं ऐसा होता ही नहीं है। यार खैर मैंने जो अपनी दुआएँ और सूरतें जो सिखाई गई हैं, जो मैं खुद पढ़ता हूँ अपने इज़हार के लिए, दुआ के लिए, वो मैंने पढ़ी। अब मैं सोच रहा हूँ मैं रुकूँ, लेकिन मैं अगर रुक गया तो मैं तो फट्टू हूँ। रुकेगा तो नहीं अब। लेकिन मैं रुकना चाह रहा था, लेकिन मैंने कहा यार मेरी मर्दानगी कहाँ गई? 6 फीट क्या का एक सिक्स फायदा, पैक वाला लौंडा रुक सिक्स पैक। जाएगा डर के, पता नहीं क्या है। तो उस टाइम पे इतनी क्रेज़ी कुत्तों के गुर्राने की आवाज़ आई है ना। अच्छा मैंने कहा यार इधर होते होंगे डॉग वॉग ये वो ना, वो सही। खाने पीने आ जाते हैं। हाँ। मैंने मैंने कहा कुछ नहीं है, इधर उधर देख रहा हूँ, एक कुत्ते नाम की कोई चीज़ नहीं। देयर वॉज अ पॉसिबिलिटी, देयर ठीक वॉज अ है। पॉसिबिलिटी, लेकिन मैंने देख लिया। मतलब मैं इतना क्रेजी हो गया वो ठेले के नीचे भी ना, मैं रुक गया उस टाइम पे। और मैं वो चीज़ मेरी तरफ बढ़ रही है और मैं ठेले के नीचे बैठ के अपने आप का माइंड क्लियर कर रहा हूँ कि कुत्ता यहाँ है, कुत्ता कहीं नहीं है। वो गुर्राने की आवाज़ बढ़ने लग गई, मल्टीपल हो गई। अच्छा अब मैं रुक गया हूँ। अब मैं उस जगह चीज़ को सिर्फ नोटिस कर रहा हूँ कि ये क्या मुझ पे हमला करने वाली है। डिस्टेंस और कम हो गया है, 20 के बजाय 15-12 स्टेप रह गए और कुछ भी क्लियर नहीं है। लाइट भी उससे बहुत पीछे निकल चुकी है। अब अंधेरे में ही है हम लोग, उसका एक इमेज शैडो टाइप का सा बन रहा है एक मेरे आधा सामने थोड़ा और वो। चलता हुआ आ रहा है। तो अब मैंने सोचा यार, ना मेरे पास बाइक ना मेरे पास गाड़ी, मैं पैदल हूँ। तो भाग के मैं जाने का रास्ता ये जाऊँगा है। भी क्या? रास्ता यही है। तो मैंने कहा या तो मैं वहाँ मरूँगा या यहाँ खड़े होके मरूँगा। तो आगे जाके मरता हूँ। मैंने एक स्टेप बढ़ाया, वो जो चीज़ चल रही है वो रुक गई। अब मैंने कहा यार ये मुझे मिमिक कर रहा है, क्या कर रहा है? ये है क्या? ये है क्या? अज़लान मैंने बस अ, उस वक़्त मुझे याद है सूरह कौसर पढ़ रहा था। उससे सही है। पहले और चीज़ें फलक नाज़ वग़ैरह सब पढ़ चुका था। उस वक़्त सूरह कौसर पढ़ रहा मुझे अच्छी तरह याद है। मैंने आधी भी पूरी नहीं की है और मैंने वो 10 कदम इतनी तेज़ लिए ना, और मैं जैसे ही उस स्टेप पे पहुँचा हूँ जिससे मुझे वो हम्म। स्टेयरकेस लेना है, तो पता नहीं क्या हुआ है मुझे, पता नहीं क्या हुआ है। मैंने कहा आई विल फेस इट, क्योंकि मैं चढ़ूँगा ना ये मुझे पीठ से मारेगा, ओ ये तेरी का है। पकड़ेगा, कुछ भी है। मतलब मैंने चढ़ कहा यार, जाएगा पीछे। मैंने कहा आधा सामने से, थोड़ा मैं चलता हुआ आ रहा कसम है से सामने मतलब से। मैंने माइंड बना लिया, मैंने कहा सामने से मरूँगा। मैंने कहा फेस आई हैव टू फेस इट, कि कर ले, अटैक करेगा, पकड़ेगा, उठाएगा, हवा में उड़ाएगा, क्या हम्म। करेगा, 2 पीस हवा में करेगा। उड़ाएगा 2 पीस। तो मतलब यार हर पॉसिबिलिटी आप सोच रहे हैं ना, उस 10-12 सेकंड में आपने हर चीज़ सोच ली है। तो अब वो आगे ना बढ़े और कसम से नज़र नहीं आ रहा, कुछ नहीं नज़र आ रहा कि ये क्या है। तो पसीने, साँस, हेवी ब्रीथिंग, सब कुछ हो रहा है। अब फाइनली ना वो आगे बढ़नी शुरू हुई चीज़, आगे बढ़नी शुरू हुई चीज़। मैं देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, देख रहा हूँ, जो ब्रिज के अंदर से जो लाइट आ रही है कैंट हम्म। स्टेशन की, वो सीढ़ियों के पास से, वो उस लाइट में जब वो चीज़ आई है ना, यार पहले ही फटी हुई थी, उसके बाद तो मैं ज़मीन के अंदर भी गड़ गया और डरा हुआ भी, और 50-50 पे अटक गया। क्या सीन। यार बंदे का सर नीचे और अज़लान पूरा ट्विस्ट हाफ हुआ हुआ और दोनों हाथ नीचे, दोनों हाथ ज़मीन पे, और उसने हाथों में चप्पल पहनी हुई है। मतलब उसके जो शलवार कमीज़ या जो कपड़े उसने पहने हुए थे ना, वो भी उसके कस्टम बॉडी के टाइप के किसी टेलर ने या किसी ने हाथ से सी के दिए होंगे। वो बेचारा माज़ूर था, ओ। वो माज़ूर था। अब क्योंकि वो सीधा ही नहीं खड़ा हो सकता, तो उसने पता नहीं ज़िंदगी के कितना टाइम हाथ ज़मीन पे रख के चला है। और क्योंकि वो जब हाथ हम ज़मीन पे रखेंगे तो हमारा फेस तो पीछे की तरफ हो जाएगा, तो मुझे आगे देखने के लिए तो गर्दन ऐसे करनी पड़ेगी। तो उसने पता नहीं कितना टाइम अपनी गर्दन ऐसे रखी होगी जिसकी कि गर्दन उसकी ही घूम गर्दन गई। ऐसी हो चुकी थी और वो अपसाइड डाउन देख रहा है इंसान को। तो अच्छा मैंने बस उसी वक्त बैग में हाथ डाला, जो मुझे पैसे समझ में आए हाथ में मैंने उस वक्त दिए। उसके भी नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किस चीज़ से गो थ्रू कर रहा हूँ। और
वो साला इस टाइम पे वो बंदा किधर से आ रहा है भाई, उधर कोई गाड़ी नहीं चलती, वो कैंट स्टेशन के पीछे वाली जगह है, वहाँ पे ट्रेन के डब्बे वब्बे पार्क हुए हुए होते हैं, उधर से कहाँ बगैर गाड़ी के, उसके बहुत आगे जाके तो पीनट शिफा आता है, पता नहीं कहाँ से वो चलता हुआ आ रहा, वो किधर से निकला, तो वो बड़ी डिफिकल्ट चीज़ थी टू डाइजेस्ट कि ये भी हो सकता है, इस तरह का भी कोई इंसान चल के आ सकता है। अच्छा ये हुआ, सो मैंने पैसे दिए, तो उसने कहा ऐसे यूं किया कि वो हाथ से कैसे लेगा, हाँ, मैं पागल हूँ जो उसको दे रहा हूँ। तो मैंने समझ गया कि मैं इसके कपड़े में जो भी कोई जगह पॉकेट जेबेबा। टाइप चीज़ है, तो मैंने वो डाल दिए। अब मैं उससे कह रहा हूँ कि मैंने उसको इशारा किया कि चले जाओ, आप गुजरो, मैं आपके पीछे, अभी भी थोड़ी सी ना बाकी है, जो पैक हुई पैक हुई हुई है थोड़ी ना, बाकी है। उसमें थोड़ी कसर है अभी, तो मैंने कहा आप पहले चलो ये पीछे से चेंज ना हो या जाए मूड। आगे गए, पीछे कोई भेड़िया बन तो गया, पकड़ लिया। तो उसने बोला नहीं कुछ भी, ओके। उसने इशारा ऐसे किया कि जैसे आप चले जाओ, मुझे तो बहुत देर लगेगी सीढ़ी चढ़ते हुए, ऑब्वियसली गोली की तरह मैं सीढ़ियाँ चढ़ा हूँ, और मुझे हर स्टेप पे ये लग रहा था कि ये अब आया मुझे पीछे। इसने सिर्फ अभी हल्का किया है, ये एकदम जुप करके आएगा। स्पीड बढ़ गई थी तुम्हारी। क्रेजी बढ़ गई थी। मैं अक्रॉस द अदर साइड सीढ़ियाँ उतर गया, सीढ़ियाँ उतर गया, आई हैव टू गेट अ कैब और समथिंग, या जो भी मुझे कन्वेंस मिलेगा। 2:30-3 बजे का टाइम, मैं रोड क्रॉस करके खड़ा हूँ। अच्छा, यूजुअली कैंट स्टेशन पे उस वक्त वहाँ पे ना कैब वैब ये वो खड़े होते हैं, मतलब जो खड़े हुए होते हैं ना, वो क्रेजी पैसे मांगते हैं, वो हाँ चिल कर रहे होते हैं, लेटे हुए बोनट पे है वो हाँ। तो जो चलती हुई गाड़ी है ना, वी यूज टू वेट फॉर दोज वन के यार वो जा रहा है ना कहीं, तो वो ले मुनासिब जाएगा। करेगा। अब मैं वेट कर रहा हूँ, इत्तेफाक से कोई आए भी नहीं। अजलान 2 मिनट हो गए, 3 मिनट हो गए, 5 मिनट हो गए, 10, 12, 15 मिनट हो गए, यार वो आए ही नहीं वहां से। तो ऊपर कहाँ रुकेगा यार, उसने उसको भी तो आना ही था ना, कितना ही स्लो चल लेगा, वो नहीं आया। तो अब ये अनसॉल्व्ड एक बात है तो मैं किस चीज़ से गुजरा हूँ, किससे नहीं गुजरा, मैं आज तक अपने आप को ये बोलता हूँ कि वो माजूर शख्सियत थी, और आई एम श्योर होगी, हो सकता है वो ऊपर रुक गया हो, ऊपर ही रुक रहता हो, आई डोंट नो, ये शायद मैंने मुगालता किया हो, या लेकिन हो सकता है कोई ऐसी मखलूक हो जिसने, हाँ, आई डोंट नो। बट मैंने बस वो सोचा, और फिर मैंने एक दो दोस्तों को बताया, ज़्यादा को नहीं बताया, या बहुत ज़्यादा मैंने अपना मुसल्लत नहीं किया, कोई ऐसा टोपी ड्रामा नहीं कि अगले दिन मुझे बुखार चढ़ गया, मैं घर जाके सो गया, मैं हाँ, छुप गया, मैं उसी रोड से बार बार आया गया हूँ। तो बट आई वंडर्ड, दोबारा कभी वो बंदा दिखा नहीं। कभी नहीं दिखा। मैंने जिम के भी कुछ दोस्तों को बताया थे, नेवर विटनेस्ड, उन्होंने नहीं देखा। अटेंडेंट्स हमारे क्रेजी वहीं क्रिकेट विकेट खेलते हैं, जब लाइट वाइट लगी हुई होती है ना वीकेंड्स या वगैरह पे, वो लोग वहाँ पे उसी रोड पे थोड़ा सा आगे जाके एंथोनी अपार्टमेंट से आगे पूरा नाइट मैच सीन, वो हैंगर लाइट वाइट लगी हुई, क्रेजी नाइट हाँ, चल रहे होते थे। बट वो मैंने लिटरली डिस्कस किया लोगों से, नहीं, नो वन सॉ नजर इट, नहीं आया। किसी को वो नज़र नहीं आया। हमें भी, मैंने लाइक 8-9 साल आई वॉज विद शेप्स, तो मैं वहाँ पे उस एरिया में इतना टाइम घूमता फिरता, लेकिन मैंने भी कभी उस शख्सियत को दोबारा नहीं देखा उस एरिया, उस जोन में। बहुत कंफर्टेबल वाला पॉडकास्ट हो रहा है। मैं तो फुल ऐसा, मुझे 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 पता है ये वाला पॉडकास्ट में ऐसे मैं आराम से स्ट्रॉ डालूंगा, पीऊंगा। चाय मंगवाऊं तेरे लिए? चाय मैंने अभी पी है, बस पानी पीऊंगा। पानी पानी पानी। पानी है, पानी है। हम्म। मैं उस सिचुएशन को जरा विजुअलाइज कर रहा हूँ कि अगर आपकी जगह, या देखिए आप माशाल्लाह से लंबे चौड़े हैं, शऊर रखते हैं, पढ़े लिखे हैं, अगर आपकी जगह जो इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा बिलीव करता हो, जैसे आपका एक दोस्त है जो हर 6 महीने बाद घर बदलता है, अगर कोई ऐसी शख्सियत वहां पर होती या तो आई इट, थिंक उसका हार्ट फेल हो चुका होता। हाँ, और मे बी इफ वन कुड हैव सर्वाइव्ड, आज वो एक अलग जाविये से ये स्टोरी बता रहा होता, हाँ। या उस जगह के ऊपर कुछ रिचुअल्स हो रहे होते, या कोई ढूंढ रहे होते कि यार यहाँ पे कुछ है, या वो जगह मशहूर स्पॉट हो जाता कि यार यहाँ पे बला दिखती है, एक चीज़ दिखती है।